जीवन है, पर्यावरण के दुश्मन की मौत बनने वाले हैं। सांसें हो रही है आओ पेड़ बहुत सारे व्यापारियों आज भंसार भैया जी मत केर मरामाड़ी न कर गए और भी चिल्ला रहे रोड धरे सांसें हो रही हैं कम ना आओ पेड़ लगा लेंगे हम। अब आपको कहा भैया जी काय मंदिर चल रहे थे तो आज भैया जी विश्व पर्यावरण दिवस है वो और मन के चलावे कारण जो है तो क्या आसों गर्मी और घामों सो पड़ो आदमी चाय घाई चुड़ गो तो अब आपके भैया जी गर्मी घामों का हम लेके आए तो सांची बात भैया जी जो सब करवे वाले अपन नहीं हैं काहे से कि दिन रात पेड़ कट रहे हैं नदियां हैं तो सूखा जा रही हैं और जाइए जो तापमान है तो भैया जी संसार को बढ़ा जा रहा हो। अब जो पेड़ नहीं है तो फिर जाके का नुकसान अब तुम जानत नहीं है यही घामे से बचाए भैया जी यही शीतलता देव था मनो पर मानस की स्थिति जा है वह ठंडाई हवा चाहिए तो पहले वो झाड़ काट है भोजन चाहिए तो फिर वो जमीन में कजन का कटार है पानी चाहिए तो वह फिर भैया प्रदूषित भी वही कर है और कोई कछु कर ही नहीं रहो कर भी बारो सब जो मानस सही है वो बाग स्वार्थ मत दिन का कर दे का मिटा दे बाग कोई भरोसा नहीं है और वो भी जाक मार कर रहा हो पढ़ो लिखो समझदार दिन रात भागवत गीता पढ़ रहा हो संसार की सबरी अच्छी बात समझ रहा हो मनो कर है सबरे उल्टी काम तो आज जब मोड़ा मोड़ियों का जो समझ में आई है तो आप भी समझ लो भैया जी का बात का नहीं है तरपाई के हम तो कछु कर ही नहीं रहे। जय हिंद, नमस्कार। और मेरी तरह आप भी इस गर्मी से पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे। क्यों पड़ रही इतनी गर्मी? तो इसका साधारण सा जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, वैश्विक तापन की स्थिति हो रही है। तो सवाल उठता है कि वैश्विक तापन क्यों हो रहा है? तो इसका साधारण सा जवाब है कि मानव के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कर दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। क्या है ग्रीन हाउस गैसें? तो वे गैसें जो ऊष्मा को अपने पास रखती हैं, सोखती हैं, वे गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें। कौन सी गैसें ये? तो ये गैसें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जितनी गैसों के साथ कार्बन लगता है वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और एक और खतरनाक गैस है जो हमारे एसी, फ्रिज से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो कुल मिलाकर ये गैसों के कारण जो है पूरी दुनिया गर्म हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन गैसों का उत्पादन कम नहीं कर सकते? जब गर्मी पड़ रही है, पीड़ित है, तो जवाब यह है कि हम इनका चाह कर भी उत्पादन कम नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण है कि दुनिया लगातार विकास कर रही है, विकास के पथ पे अग्रसर है। डेली नए नए वाहन बन रहे हैं, डेली लाखों की संख्या में वाहन बिक रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन भारत जैसे देश में नई नई फैक्ट्री खुल रही है, बिजली की मांग ज्यादा बढ़ रही है, बिजली बनाने के लिए हमें कोयला जलाना पड़ रहा है। तो ये सारी हमारी विकास की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण हम कार्बन उत्सर्जन को चाह कर भी रोक नहीं सकते। तो फिर क्या ये जो गर्मी की स्थिति है वो ऐसे ही रहेगी या और बढ़ेगी? तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही नहीं रहेगी, बल्कि और बढ़ेगी। अब और गर्मी बढ़ेगी तो उसका होगा क्या? तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। किसानों की जो उपज है वो कम हो जाएगी। किसानों की उपज कम होगी तो देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि देश की 70% आबादी तो किसानों की है और किसान की उपज कम, यानी किसान के पास पैसे कम, और किसान के पास पैसे कम तो किसान मार्केट से चीजें नहीं खरीदेगा, और मार्केट से चीजें नहीं खरीदेगा तो मार्केट में चीजें नहीं बिकेंगी। चीजें नहीं बिकेंगी तो नई चीजें नहीं बनेंगी। नई चीजें या नई वस्तुएं जब नहीं बनेंगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? सेम नौकरी वाले का यह हाल होने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, तो आपको भी चिंता की बात है। नौकरी वाले को सैलरी मिलती है राजस्व से, रेवेन्यू से, टैक्स से। टैक्स कौन देता है? देश के लोग दे रहे हैं, फैक्ट्रीज दे रही हैं कि जो ऑनर है, मालिक है, लोग हैं, वो दे रहे हैं। किसान टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारी चीजें। तो जब फैक्ट्री वालों की आय कम होगी, किसानों की आय कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का राजस्व घटेगा, और सरकार का राजस्व जब घटेगा तो सरकार नौकरियों में कटौती करेगी। तो फिर करना क्या चाहिए? तो साथियों, बिल्कुल ही आसान काम है इस ग्लोबल वार्मिंग को, इस गर्मी को रोकने का। वो आसान काम ये है कि हम जिस अनुपात में कार्बन गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं, उसी अनुपात में इन ग्रीन हाउस गैसेस का हमें उपभोग बढ़ा देना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, खपत बढ़ा देनी चाहिए। वो कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका सिंपल तरीका है, आपने भी पढ़ा होगा और आप में से बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग समझते होंगे कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जिस अनुपात में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, पैदा ज्यादा कर रहे हैं, उसी अनुपात में अगर आप उसकी खपत बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा,
नेचर का बैलेंस बना रहेगा और ये जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना, हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाने हैं। आने वाला मौसम गर्मी का, बरसात का है। इस बरसात के मौसम में हर एक व्यक्ति ने प्रण लेना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक पेड़ लगाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। लेकिन देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 75 करोड़ लोग अर्थात 50% लोग भी एक एक पेड़ लगाएं और आने वाले 5 सालों तक उस पेड़ की केयर कर लें तो एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर देंगे पूरे देश के लोग मिलकर। तो आपके मन में आएगा कि यार मैं पिपरिया में रह के देश की बात क्यों कर रहा हूं। तो साथियों, आप और आपसे और मेरे से मिलकर ये देश बना है। हम 140 करोड़ की आबादी में, हमारा भी नाम है, हमारा भी एक आधार नंबर है, हम भी इस आबादी में शामिल हैं। तो आप शुरू करें, अपने से क्या पहल कर सकते हैं, बाकी देखा देखी सब लोग करेंगे, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में एक वृक्षारोपण अभियान आप और हम सब मिलकर चलाएं और इस धरती माता को तपन से बचाएं। नहीं तो साथियों, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आपकी हमारा जो जीवन है, जो एक 40-50 साल के बीच की आयु वर्ग के लोग हैं, वो तो कैसे न कैसे जीवन जी लेंगे। जीना नहीं बोलते, इसको काटना बोलते हैं। देखो पसीना आ रहा है, काट लेंगे। और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। ये देखें गर्मी के बारे में पढ़ाई कर रही है लेकिन कैसी बैठी है, और जबकि ऊपर पंखा चल रहा है देखिए, और खुले मैदान में बैठी है, खुले पोर्च में बैठी है, उसके बावजूद हम इन बच्चों को क्या देंगे। तो साथियों, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा, धर्म का काम होगा। और सिर्फ हम आपकी और हमारी चिंता नहीं कर रहे। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती रही तो हम तो फिर भी ठीक है, मानव है, हमारे पास संसाधन है, एसी लगा लेंगे, कुछ करके जिंदा रह सकते हैं। ये निर्जीवों का क्या होगा, पक्षियों का क्या होगा, दूसरे जो पेड़ बचे उनका क्या होगा। और जब वो नहीं रहेंगे तो हम कहां से रहेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आने वाले समय में एक बृहद वृक्षारोपण की तैयारी करें। और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि विकास नहीं रोका जा सकता। चाह के भी आप और हम विकास नहीं रोक सकते, ये फैक्चुअल चीज है। हमें कार्बन का जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे, तो उसी अनुपात में हमें कार्बन की खपत, कार्बन गैसों की जो खपत है, कंजम्पशन है, उसको बढ़ाना होगा। प्रयास करते हैं आने वाले समय में, बस 1 महीने की बात है, बृहद वृक्षारोपण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखत रहियो पौसार की बौछार जयराम जी की।